धनबाद परिसदन में विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक, खनन प्रभावित रैयतों की मुआवजा नियोजन पर समीक्षा। धनबाद परिसदन में विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। इसमें विधायक उमाकांत रजक, अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा सुरंगा, जहाजटाड़ और आसपास के क्षेत्रों में रैयती, सरकारी तथा वन विभाग की जमीन पर कोयला खनन और ओबी डंपिंग किए जाने का मामला विधानसभा में उठाया गया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर ध्यान आकर्षण विशेष समिति का गठन किया गया। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन देने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समिति के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना समिति की प्राथमिकता है। भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन के एवज में राज्य सरकार को करीब 220 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और अन्य कंपनियों से भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया जारी है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बीएसएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनी पात्र रैयतों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से आवश्यक भूमि दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की। बैठक में खनन प्रभावित परिवारों के लंबित मामलों के समाधान, मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन को लेकर समिति ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आज के दिन किसी भी गरीब रैयत के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो ये बैठकर एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट नापी करने की बातचीत हुई थी। ये तमाम चीजें आज भी हम समझते हैं जो कहीं भी कुछ भी नहीं हो। आज के कार्यक्रम में विधानसभा की विशेष समिति थी, जो कि जमीन संबंधित जो हमारे माइंस चल रहे हैं, खास करके एरिया 10 में बहुत महीनों से कि रैयत का ज़मीन कौन सा है, सरकारी ज़मीन कौन सा है, बीसीसीएल का कौन सा है। खास करके रैयत के ज़मीन का अगर मुआवजा नहीं मिला है तो जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले, जिसके पक्ष में बीसीसीएल भी है। और इसमें अब है कि यहाँ से संबंधित जो जिला प्रशासन, सीओ वगैरह लोग हुए हैं, वो उस ज़मीन का नापी जोखी और उसका सत्यापन आदि करके दे देंगे। तो बीसीसीएल सदैव हमेशा से तैयार है उसका मुआवजा देने के लिए, और जैसे ही उचित कागजात मिल जाएंगे हम लोग दे देंगे। इसी कड़ी में अगली बैठक कल 10 बजे है। बहुत सारी बातें हुई, कुछ बातें अनुचित रह, उत्तर जिनका नहीं मिल पाया, जिला प्रशासन आदि ने उत्तर नहीं दे पाया, वो कल तैयारी के साथ आएंगे और फिर इस पर विषय पर चर्चा होगी। सर, ये है माननीय विधायक सिंदरी के द्वारा जो है ध्यान आकर्षण में देवप्रभा आउटसोर्सिंग के तरफ से सुरंगा आदि एरिया में रैयती जमीन में जो डंप कर दिया था, उसी में झारखंड विधानसभा ने एक विशेष समिति बनाया, जिसका सभापति मैंने बनाया और माननीय 5-6 और माननीय विधायक जन सदस्य हैं। आज हम लोगों ने इस बैठक में हम लोगों ने रिव्यू किया कि आज 9 महीना हो चला ये समिति का, तो उसका फलाफल क्या है, जिसमें से बहुत सारे चीज ऐसा था जिसका निराकरण तो होने ही वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, जिसके लिए पुनः कल 10 बजे फिर बैठक है। इसमें खास करके बीसीसीएल की तरफ से तो कहा गया है कि हमें जो जिन रैयत का जमीन हम अतिक्रमण किए हैं और उसमें डंप किए हैं, उसका माफी करके अगर हमको दे दिया जाए तो उसका हम, अगर वो बेचेंगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो उसका हम मुआवजा देंगे। और उसके लिए उपायुक्त धनबाद ने एक समिति बनाया, जिसमें एसी और कई पदाधिकारी लोग थे। इन लोगों के कमेटी में, समिति में कैंप लगाकर कुछ रैयतों का पेपर लिया है और कुछ जो है बचा हुआ है, जिसका मिला हुआ है, चूंकि सीएनटी से संबंधित है, इसलिए उपायुक्त का रहना भी जरूरी है। इसलिए कल पुनः 10 बजे ये बैठक होगी और इस समिति से एगो बड़ा लाभ हुआ है सरकार को
कि हम लोगों ने कहा कि बीसीसीएल ने ऐसे बहुत सारा जमीन जो झारखंड सरकार का जमीन को उपयोग में लाया, तो आज इस समिति जब से 9 महीना बना तो इसी दरमियान 220 करोड़ रुपया भुगतान बीसीसीएल ने सरकार को किया है, और वो भी काफी अधूरा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि बीसीसीएल, सीसीएल, डीसीएल जितने भी कंपनी यहाँ सरकारी जमीन को जो उपयोग कर रहे हैं उसका भी राशि दे, और उसके लिए सभी कंपनी के पदाधिकारी आए थे। उन लोगों ने भी प्रतिवेदन दिया है कि हम लोगों ने भी डिमांड जिससे हमारे सरकार की तरफ से आ जाएगा, हम लोग भी भुगतान करेंगे।